इनायत हो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी कहाँ बोले आप? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। माशाअल्लाह वाह 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 वाह। अब सुनो, और अभी तो एक सैयदजादे और आएंगे वाह वाह वाह। जिनकी रगों में भी फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है। सारे सैयदों के रगों में। मसौली शरीफ से पीर तरीक़त हुजूर अशाह सैयद हसन मियां साहिब क़िबला दामत बरकातुल आलिया वल क़ुद्स इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ लाएंगे। अच्छा तशरीफ ला चुके, ये स्टेज पे इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ लाएंगे। आप चेहरा देखोगे तो देखते रह जाओगे। वाह वाह वाह। अब मैं तुम्हारी तरफ थोड़ा आ जाऊं। एक बात ये है, जब जलसे में आया करो ना तो 2000 के जब कपड़े पहन लेते हो ना तो 50 रुपए की टोपी भी रख लिया करो। 50 रुपए की टोपी भी। लेकिन अब मैं हदीस सुनाने वाला हूं। अपने जरा गिरबान में झांके हम लोग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। पहले मैं इस हदीस को सुनाने से पहले थोड़ी जमीन बनाऊं। मेरे नबी ने, बेटा तवज्जो बाबू, मेरे नबी ने एक मर्तबा मजमे में इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे जानिसारो चाहने वालों कलमा पढ़ने वालों, अगर अल्लाह ताला किसी को 3 बेटियां अता फरमाए, कितनी बेटियां बोलो? 3 बेटियां अता फरमाए और वो तीनों की सही परवरिश कर दे। लफ्ज़ सही तवज्जो रखना, सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। एक सहाबी खड़े हुए मैदान में, मजमे में से खड़े हुए और होने के बाद कहने लगे, सोने आका, प्यारे आका, पूरी दुनिया से निराले आका, अगर जिसके पास 3 बेटियां ना हो, खाली 2 बेटियां हो, उसके बारे में क्या इरशाद है? नबी फरमाते हैं, अगर जिसके पास 2 बेटियां हो और वो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी और खड़े हो गए, कहने लगे, आका, आपकी बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं जाता, मैं भी खड़ा हूं, कुछ पूछना चाहता हूं। नबी ने फरमाया, पूछो। वो सहाबी कहने लगे, आका, जिसके पास 3 बेटियां ना हो बल्कि 2 भी ना हो और एक ही बेटी हो, उसके बारे में क्या कहते हैं? क्या इरशाद है आपका? तो नबी फरमाते हैं, अगर जिसके पास 1 बेटी हो और सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। बेटियों की वजह से जन्नत, तवज्जो रखना, किसकी वजह से जन्नत? लेकिन लफ्ज़ सही
अगर सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार है। अब बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता मिल रहा, लेकिन जरा तवज्जो सुनो, तवज्जो रखो, मुझसे सुनो। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे भी हैं, 3 गुनाहगार ऐसे भी हैं, 3 किस्म के मेरे उम्मती ऐसे भी हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। ऐ लोगों मेरी तरफ तवज्जो रखो, नबी फरमाते हैं जन्नत में नहीं जा सकते। और नबी जिसको मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में ले जा नहीं सकता। ला 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 तवज्जो है ना? ला ला। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे कोई पीर नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे कोई माई का लाल मौलाना मुफ्ती नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती, उसके रोजे नहीं ले जा सकते। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ला 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 ला। एक तरफ मैंने हदीस पढ़ी थी कि जिसकी 3 बेटियां हो सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार, 2 बेटियां हो जन्नत का हकदार, 1 बेटी हो जन्नत का हकदार। अब ये हदीस पढ़ी है 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन नहीं जा सकते? इस मजमे में सुन लो, सब लोग ऐसे हैं जिसके पास बेटियां जरूर हैं, किसी के पास 1 बेटी है, किसी के पास 2, 3, 4 है, किसी के पास नहीं भी है, किसी की शादी भी नहीं हुई है। मगर आज जरा गौर करें, तवज्जो करें, मैंने जो हदीस पढ़ी है ये नबी फरमाते कोई मौलाना नहीं कहता है, आमना के लाल फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तड़पाने वाला, माँ बाप का कहना मानने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2 जिसके लिए ये मैंने हदीस पढ़ी है, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। इतने बड़े मजमे में गयूर मुसलमान सुनो, दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है, वो माँ बाप दयूस है। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पर चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों से मोबाइलों पर बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बियाह शादी में आधे आधे कपड़े, बारीक बारीक कपड़े, ऐसे कपड़े जो शरीयत के खिलाफ है, ऐसे कपड़े जिनसे इबादत ना हो, ऐसे कपड़े जिनसे अल्लाह और रसूल नाराज हो, हमारी बच्चियां पहन रही है। ऐ लोगों जलसे में आने वालों कान खोल करके सुन लो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है, जिसकी बेटियां मोबाइलों पर चैटिंग सेटिंग कर रही है, जिनकी बेटियां गैर लड़कों से बातें कर रही है, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। वाह 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 वाह। अब अपना फैसला खुद करो। देखो अगर हमारे यहाँ शादी हो रही है, ये नेपाल का बॉर्डर है, करीब है, हर माँ बाप अपने अपने घर पे तवज्जो रखे, हर माँ बाप अपने अपने घर पर तवज्जो रखे। उसकी 3 बेटियां हैं, उनके पास मोबाइल है कि नहीं है? अगर मोबाइल है तो वो माँ बाप से मैं पूछता हूं, बता किससे बात करने दिया, कहां बात करेगी, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? गिरेबान में झांको,
नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब अगर नबी रोक दे तो जलसा जन्नत में नहीं ले जाएगा, कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जाएंगे, कोई मुफ्ती साहब जन्नत में नहीं ले जाएंगे। इसलिए डंके की चोट पे बोलता हूँ, पहले मदरसे में रहा हूँ, बाद में यहाँ आया हूँ, कान खोल करके सुन लेना। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदै। अपने गिरबान में झांक के देखो, तुम्हारी बेटियां किस हाल में है, अपने गिरबान में झांक के देखो। अगर तुम्हारी बहुएं किस हाल में है, अपने गिरबान में झांक के देखो। तुम्हारी बहनें किस हाल में है, तुमने इनके कपड़े देखे हैं, तुमने इनका लिबास देखा है। अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो तो अब तो लड़के ही नहीं, लड़कियां भी नाचने लगी हैं, लड़कियां भी डांस करने लगी हैं, गंदे गंदे पंजाबी गाने गाए जा रहे हैं, लड़के लड़कियां बियर पी रही हैं, शराब पी रहे हैं, बियर के नाम पे शराब पी जा रही है और पी करके नाच हो रहा है। न बाप को परवाह है, न माँ को परवाह है। इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना। जालौन शरीफ से तशरीफ लाने वाले एक सैयदजादा पीरे तरीक़त की मौजूदगी में बोल करके जा रहा हूँ। अगर तुमने अपने घर की खबर नहीं ली, अपनी बेटियों की खबर नहीं ली, अपने घर वालों को नहीं देखा, इसलिए ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत औलादे इमाम हुसैन, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने दस्तार बंदी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने गिरबान में नहीं झांकते। हमारे घर की बेटियां गैरों के हाथ में चली गई, गैरों से हमें कोई शिकवा नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं कहते। चल्ली में दू और करम को टटोलो। अपने आप को देखो, फुला जगह ऐलान होता, कोई शायर शेर पढ़ देता, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे कि मस्जिद ये हो रही है। और मालूम है तुम्हें नबी क्या फरमाते, दीन को कौन ढा रहा, दीन को ढाने वाला कौन है? अगर तुम्हारे सामने कोई दीन को ढाने वाला आ जाए, उसे बर्दाश्त करोगे? अपने गिरबान में झांको। किसी मौलाना की बात नहीं बता रहा हूं, नबी फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। नबी फरमाते नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? ये नबी फरमा रहे हैं, आका फरमा रहे हैं। आका, कोई माई का लाल है जो हदीस को गलत बताएगा? पूरी दुनिया गलत हो सकती है, अल्लाह माफ फरमाए। हमारे इलाके में हुजूर एक पीर है, कम बखत पीर आया, वो भाग गया था। खैर जब मैं पहुंचा तो वो 3000 रुपए में नमाजें माफ करा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये कह रहा है कि डायरी में लिख के दे दूंगा तुम पे नमाज माफ, 3000 रुपए की रसीद कटाओ। अस्तगफिरुल्लाह। कुछ कुबड्डे उसके पीछे जा रहा है, कुछ जा रहा है। पूछा भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा हो? बोले वो पीर साहब से माफ करा लियो। पीर साहब इतना बड़ा कम बखत है, पीर को इतना मारा जाएगा कब्रिस्तान में, और उसके साथ में उस जैसे जो उसके मुरीद हैं उनको भी मारा जाएगा। अगर मुरीद होना तो ऐसे पीरों के हो। ये कारी असलम साहब को मुबारकबाद दो, माशाअल्लाह। इन लोगों ने बुलाया, ऊपर से सैयदजादे भी हैं, शरीयत के पाबंद, ऐसे लोग। मगर ना तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आती। तुम्हें तो ये एक तो ये कह रहा बड़ा पीर यार हमारे बड़ा काम आ रहा। पूछा दिल्ली में भाई क्या काम आ रहा? बोले 15 दिन में सट्टे के नंबर बता देता है, आराम से चल रही है गाड़ी तुम्हारी, यहीं तो आराम से चल रही है।
जरा वहां सोचो कैसी चलेगी, वहां गौर करो। ओ लोगों, नबी फरमाते हैं सलातु इमादुद्दीन, मन अक़ामा फ़क़द अक़ामद्दीन व मन तरका फ़क़द हदमद्दीन। तुम देखो अपने घरों में बेनमाजी पल रहे हैं। नबी फरमाते जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज को जिसने छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। वाह 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 वाह। एक भी तरीका बता दो, एक भी तरीका, पैदाइश से लेकर आगे तक। पैदाइश हुई, 1 साल गुजरा, ऐलान हो गया, बर्थडे हो रहा, बर्थडे, 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 बर्थडे हो गया। क्या हुआ? रिबिन कट रहे हैं, रिबिन। क्या हुआ? बड़ा सा केक लगाया, और बड़ा सा केक लगा करके और हैप्पी, अब वो लफ्ज मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, अब बूढ़े से बूढ़ा, बुढ़िया से बुढ़िया, दादा दादी पोपले हाथ में हाथ डाल के कूले मटकार है सब, वो बन रही है वीडियो। ऐसा बड़ा वाला चैनल ले लिया, वो ले लिया, कैमरा ले लिया, वीडियो बना रहा। गैर बउओं के दुपट्टे हट गए, बेटियों के दुपट्टे हट, केक छुरी पकड़ पकड़ के हैप्पी बर्थडे हो रही है, हैप्पी बर्थडे हो रही। सो ये आलम हो गया, ये आलम लगता ही नहीं मुसलमानों का घर है, ऐसा लगता पूरा तरीका ईसाइयों का, यहूदियों का हो चुका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं बर्थडे को मना नहीं करता हूं, करो, मगर तरीका मैं बताऊं। अगर तुम्हारी बेटी या बेटी का बर्थडे हो तो 11 या 12 या 25 या अल्लाह ताला जितनी तुम्हें हैसियत दे, गरीबों की दावत करो, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, किसी आलिम को, सैयदजादे को, पीर साहब को बुला करके उनकी उम्र के लिए, अच्छाई के लिए दुआएं करा लो, मदरसे के बच्चों को बुला के कुरान खानी करा लो, फातिहा करा लो, अपने मेहमानों को भी खिलाओ, रिश्तेदारों को भी खिलाओ, और अल्लाह नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करो। वाह 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 वाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। उसका तरीका भी तो है, तरीका है हर चीज का, मगर बिल्कुल उल्टा कर दिया, उल्टा लगता ही नहीं जैसे मुसलमानों को। अब हद तो ये हो गई है, सैयद साहब बैठे, मैं बोल दूं, हो सकता किसी के दिल में ये बात आ जाए। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था मालूम है तुम्हें? नहीं पता ना? करबला शरीफ, करबला शरीफ में क्या हुआ था 10 मुहर्रम को? हजरत इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, लेटे थे, है कि नहीं? हजरत अब्बास के बाजू कटे, शहीद हुए, लेटे थे। हजरत इमाम हुसैन पाक के सगे भांजे ओनो मोहम्मद शहीद हुए, लेटे थे। हजरत इमाम हुसैन के सगे भतीजे हजरत कासिम शहीद हुए, लेटे थे। उनके सगे बेटे हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर 6 महीने के बच्चे शहीद हुए, लेटे थे। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है तो लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं, वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे भतीजे भांजे थे। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी करबला में अपने बाबा को याद कर रही है, बाबा बाबा बाबा। एक जालिम ने मुंह पे तमाचा मारा, उंगलियां छप गई। तुम्हें कोई सैयद साहब को गाली दे दे, मार दोगे उसे जान से। तुम्हारी अकीदत का ये आलम है, लेकिन सुनो, सोचो, गौर करो, वहां 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? वो सैयदजादियां जिन पे कुरान, जिनके लिए कुरान की आयतें नाजिल हुई थी, आयत ततीर, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। उनके खेमे में आग लगा दी थी जालिमों ने 10 मुहर्रम को। उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए थे, 3 दिन के भूखे और प्यासे शहीद किए नबी के बच्चों को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यही हुआ था ना वहां करबला में, ये आलम था। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर जबान पे अल्लाह का शुक्र था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दीन और इस्लाम को बचाने के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी थी। जिन आले रसूल का इंतजार था, सैयदजादे पीर तरीकत, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। उनके लिए रास्ता बना दो, आप लोग रास्ता बना दो। सैयद साहब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए जर्रा बराबर भी।
आप लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं, कोई कहीं रास्ता पर ना बना जाए। दीजिए, अभी मुसाफा कोई नहीं करेगा, इंशाल्लाह बाद में सभी को मौका मिलेगा। जलसा बहुत अच्छा चल रहा है, तकरीर भी बड़ी अच्छी चल रही है, तो आप जलसे को डिस्टर्ब ना करें, सरकार को आने दें। अल्हम्दुलिल्लाह वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात हुजूर शाह सैयद सरकार हसान मिल्लत की आमद हो रही है। इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, हाथ उठा के बोले सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हजरा, औलादे फातहे खैबर, औलादे फातहे खैबर, औलादे फातहे खैबर, औलादे इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, शहजादे गौसे आजम, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा।